इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर गुजरात के अहमदाबाद से सामने आ रही है, जहां एयर इंडिया की उड़ान AL171 हादसे का शिकार हो गया। यह विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही कुछ ही सेकंड के भीतर क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टेक ऑफ के ठीक बाद विमान एक रिहायशी इमारत से टकराया और उसके बाद सीधे जमीन पर आ गिरा। यह विमान लंदन के गेटवेयर एयरपोर्ट की ओर जा रहा था। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि इस विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे, जो एक निजी दौरे पर लंदन जा रहे थे। हादसे की पुष्टि होते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक विमान ने सुबह लगभग 8:12 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। टेक ऑफ के 40 से 50 सेकंड बाद ही पायलट ने कंट्रोल टावर को इमरजेंसी सिग्नल भेजा। उन्होंने बताया कि इंजन में तकनीकी खराबी आ गई है और विमान ऊंचाई नहीं पकड़ रहा है। पायलट ने वापस लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तभी विमान ने नियंत्रण खो दिया और पास की एक 4 मंजिल इमारत से टकरा गया। और टक्कर इतनी भयानक थी कि बिल्डिंग की ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और विमान जमीन पर आ गिरा। बता दें कि यह पहला मामला नहीं है जब बोइंग का विमान क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी कई बार बोइंग के विमान क्रैश हो चुके हैं। इससे ठीक पहले साल 2024 में साउथ कोरिया में बोइंग का विमान क्रैश हुआ था, जिसमें लगभग 180 लोगों की जान चली गई थी। आगे बता दें कि हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग चिल्लाते हुए बाहर निकले। फायर ब्रिगेड, NDRF की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था, विमानों के हिस्से जल रहे थे और कई लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। वहीं स्थानीय चश्मदीदों के अनुसार विमान बेहद नीचे उड़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से टकराने वाला है। कुछ ही सेकंड के बाद जोरदार धमाके की आवाज आई और आग की लपटें उठती दिखाई देने लगी। फिलहाल एयर इंडिया और गुजरात सरकार की ओर से उनकी स्थिति पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया और स्थिति की समीक्षा की। अब तक की पुष्टि के अनुसार कम से कम 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप में घायल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कई घायल यात्रियों को अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल, ओपोल और निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं DGCA ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और एयर इंडिया और बोइंग कंपनी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही ब्लैक बॉक्स को खोजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे असली वजह सामने लाया जा सकता है। यह हादसा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है। एयर इंडिया की सुरक्षा प्रणाली और टेक्निकल मैनेजमेंट पर अब बड़ा सवाल उठने लगा है। क्या यह केवल तकनीकी खराबी थी या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही या साजिश है? यह तो जांच के बाद साफ होगा, लेकिन फिलहाल देश में मातम का माहौल है। हम पीड़ितों के परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करते हैं। यह पल बेहद दुखद है।